नमस्कार सभी पेंशन भोगियों का स्वागत करते हैं एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों इस वक्त की EPS 95 पेंशनर्स और कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है। बड़े आंदोलन को लेकर बड़ी खबर आई है। 9,000 रुपये पेंशन को लेकर अब सभी के लिए बड़ा अपडेट निकल कर आया है। जी हाँ दोस्तों, EPS पेंशन को लेकर बड़ी खबर है कि रुपये 9,000 पेंशन वृद्धि की मांग पर सरकार का आखिरकार क्या फैसला होगा, सरकार क्या निर्णय कर सकती है, किस प्रकार 9,000 रुपये की पेंशन जो है वो पेंशन धारकों को देखने को मिल सकती है या इसको लेकर क्या बड़ी खबर निकल कर आ रही है, इसके बारे में दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों हम बात करेंगे EPS 95 पेंशन भोगियों को 9,000 रुपए की पेंशन की गारंटी कहीं ख्वाब या फिर झांसा तो नहीं। जी हां दोस्तों, पिछले ही सप्ताह वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और भारत के CJI को ईमेल भेजा गया था। वेतन वृद्धि और अधिक जानकारी उसमें दी गई थी। इसके बाद दोस्तों 9,000 रुपए की पेंशन की गारंटी को लेकर अब बात आई है कि यहाँ पर गारंटी कोई झांसा तो नहीं है, क्योंकि पेंशन भोगियों के मन में लगातार भ्रम पैदा किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ जनहित याचिकाएं हाल फिलहाल में दायर हो रही है। तो आखिरकार 9,000 रुपए की पेंशन जो वो कहीं झांसा तो नहीं नजर आ रही है, इसको लेकर क्या बात सामने आई है, इसके बारे में बात करेंगे। और वहीं बात करेंगे EPS 95 पेंशन बढ़ोतरी के ऐलान को लेकर कितनी आपकी पेंशन बढ़ेगी, यानी कि EPS पेंशन बढ़ी है या फिर नहीं बढ़ी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन से कौन सा बड़ा ऐलान हुआ है, कर्मचारियों को इनसे कितना फायदा होगा या फिर क्या नुकसान होगा, इसके बारे में भी दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। इसलिए आप सभी कर्मचारी पेंशन धारकों के साथ साथ EPS 95 के अंतर्गत आने वाले निजी सेक्टर के पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों को जानेंगे। इसलिए निवेदन करते हैं कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा और इससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के EPS पेंशन धारक, देश के कर्मचारी पेंशन धारक, राज्य के कर्मचारी पेंशन धारक, इसी के साथ साथ संपूर्ण पेंशन धारकों के लिए आई आज की प्रमुख बड़ी खबरों को सही, सटीक और तथ्यों पर आधारित इस वीडियो के अंदर जान लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे EPS 95 पेंशनर्स और कर्मचारी के लिए बड़े आंदोलन को लेकर खबर आ रही है। 9,000 रुपए पेंशन को लेकर आखिरकार क्या बड़ा अपडेट आया है, EPS पेंशन की क्या बड़ी खबर आई है, रुपए 9,000 पेंशन वृद्धि की मांग पर सरकार का क्या फैसला होगा, सरकार किस तरीके से फैसला ले सकती है, इसके बारे में। दोस्तों EPS पेंशनर्स के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जो उनके सेवा काल के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है। हाल ही में EPS 95 पेंशनर्स ने न्यूनतम पेंशन को 1,000 रुपये से बढ़ाकर 9,000 रुपये करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किया है। ये मांग पिछले कई वर्षों से उठाई जा रही है, लेकिन अब ये आंदोलन और भी ज्यादा तेज हो गया है। हम EPS पेंशनर्स की स्थिति, उनकी मांगों और उनके प्रदर्शन के कारण, इसके साथ साथ सरकार की प्रतिक्रिया भी चर्चा करेंगे। यदि आप भी EPS के पेंशन धारक हैं तो दोस्तों ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे EPS पेंशन धारकों के लिए हो रही प्रदर्शन के कारणों की। तो हाल ही में EPS 95 पेंशनर्स ने 1,000 रुपए की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाकर 9,000 रुपए करने की मांग को लेकर बड़े पैमाने पर प्रदर्शन किए हैं। अब प्रदर्शन के पीछे मुख्य कारण क्या है, तो पहला कारण है महंगाई। पिछले कई वर्षों से महंगाई दर बढ़ने के कारण 1,000 रुपए की पेंशन अब अपर्याप्त हो गई है। दूसरा कारण है जीवन स्तर, यानी जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए अधिक राशि की आवश्यकता है, लेकिन बेहद कम राशि मिल रही है, इसलिए प्रदर्शन हो रहा है। तीसरा प्रमुख कारण है स्वास्थ्य सेवाएं, यानी कि चिकित्सा खर्चों में वृद्धि के कारण मुफ्त चिकित्सा सेवा की भी मांग उठ रही है, क्योंकि चिकित्सा के खर्चे बढ़ चुके हैं और 1,000 रुपए की मामूली पेंशन से ये खर्चे भी पूरे नहीं हो रहे। इसके बारे में बात करें तो EPS 95 पेंशनर्स के विभिन्न शहरों में प्रदर्शन यहां पर किए गए। ये प्रदर्शन न केवल दिल्ली में किए गए बल्कि अन्य प्रमुख शहर जैसे कि लखनऊ में किए गए, बॉम्बे में किए गए, चेन्नई में भी यहां पर EPS पेंशन बढ़ोतरी को लेकर बहुत सारे प्रदर्शन किए गए। इन प्रदर्शनों के बाद आखिरकार सरकार का क्या रुख है, सरकार की प्रतिक्रिया क्या सामने आई है। सरकार ने अब तक इस मुद्दे पर तो कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। हालांकि श्रम मंत्रालय ने यह आश्वासन दिया है कि वे इस मामले पर विचार कर रही हैं। प्रमुख प्रतिक्रियाओं की बात करें तो पहला है आश्वासन। सरकार ने कहा है कि वे EPS 95 पेंशनर्स की मांगों पर ध्यान देंगे। इसके बाद यहां पर इस संबंध में कोई घोषणा की जो उम्मीद जताई जा रही थी वो बजट से जताई जा रही थी, लेकिन बजट से यहां पर कोई उम्मीद नजर नहीं आई। तो यहां पर हम सभी के लिए जो उम्मीद है अगली सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक को लेकर की जा रही है कि वहां पर हम सभी के लिए फैसला हो सकता है। लेकिन जो मांगे हैं उनका महत्व क्या है,
ईपीएस 95 की जो पेंशनर्स है वो मांग केवल एक वित्तीय मुद्दा की नहीं है, बल्कि ये सामाजिक और न्याय समानता का भी मामला है। यहाँ पर जो है मुख्य प्रमुख जो मांगे हैं वो 3 मांगे हैं, जिसमें पहली है न्यूनतम पेंशन वृद्धि 9,000 रुपए प्रति माह की मांग। ये सुनिश्चित करना है कि पुरानी पीढ़ी को भी सम्मानजनक जीवन जीने का जो अवसर है वो मिल सके। दूसरी मांग फ्री मेडिकल सुविधा की, तो स्वास्थ्य सेवाओं का मुफ्त होना बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, ताकि सभी पेंशनर्स जो है अपनी चिकित्सा जरूरतों को आसानी के साथ पूरा कर सकेंगे, क्योंकि 1,000 रुपए की पेंशन से यहाँ पर एक वक्त की भी यहाँ पर जो है दवाई नहीं आ पाती है। और इसी के साथ खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शामिल करने की भी बात सामने आई, क्योंकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का लाभ भी उन्हें मिलना चाहिए, ताकि वे जो अपनी बुनियादी जरूरतें हैं वो पेंशन धारक पूरा कर सकेंगे। तो ये प्रमुख मांगे जो हो रही है, इन मांगों का बहुत महत्व है। ये सामाजिक न्याय के साथ साथ समानता की मामला है, लेकिन ये केवल वित्तीय मुद्दा नहीं नजर आ रहा है। वहीं दोस्तों बात करें तो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 9,000 रुपए की पेंशन की जो गारंटी है वो कहीं ख्वाब या फिर झांसा तो नहीं है, इस प्रकार की भी बात सामने आ रही है, क्योंकि पिछले ही सप्ताह वित्त मंत्री, राष्ट्रपति और भारत की सीजीआई ने ईमेल भेजा गया था। वेतन वृद्धि और अधिक जानकारी इसमें दी गई थी, जिसके बाद ईपीएफओ पेंशन भोगियों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है और सुप्रीम कोर्ट में भी राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ लगातार जनहित याचिकाएं दायर की जा रही है। तो आखिर क्या है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर कर्मचारी भविष्य निधि संगठन जो कि ईपीएफओ और केंद्र की मोदी सरकार पर पेंशन भोगी लगातार शब्दों का तीर चला रही हैं। पेंशनर्स जिन व्यास ने कहा कि ईपीएफओ यूनियन, सरकार और ईपीएफओ मिलकर अपनी आजीविका और चिकित्सा के लिए कड़ी मेहनत करने वाले सेवानिवृत्त कर्मचारियों को धोखा दे रही हैं। ईपीएफओ पेंशन भोगियों के मन में भ्रम पैदा किया जा रहा है, यह भ्रम अंत तक जारी रहेगा। वे सेवानिवृत्त कर्मचारियों के मन में एक भ्रम पैदा कर रही हैं। आधिकारिक पेंशन भोगियों की समस्या को जल्द से जल्द हल करने की पूरी कोशिश कर रही हैं, लेकिन यह हमेशा के लिए एक मृत तृष्णा ही रहेगी। यह भारत मतदाताओं के खिलाफ लुटेरों का लोकतंत्र है, ऐसा जो है पेंशन भोगी बताती हैं। इस बीच पेंशन भोगी सनत रावल ने कहा कि वाकई भाजपा एनडीए ऐसी सरकार की एनएससी की मांग के अनुसार न्यूनतम पेंशन मंजूर करने के लिए गंभीर नहीं है। श्रमिक रो बीजेपी और एनडीए, ये उन्होंने कहा है कि आप अचानक सांसदों और विधायकों के वेतन भत्ते और बढ़ाकर बहुत स्वार्थी हो गए हैं। हम ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो वरिष्ठ नागरिक है, भारत के नागरिक नहीं है क्या? हम ईपीएस 95 पेंशन भोगी जो भी कर रही हैं, आयकर आदि का भुगतान कर रही हैं, भारत में विकास में हमारा योगदान नहीं दिया है क्या? वहीं दोस्तों विश्वनाथ वाली ने कहा कि पिछले ही सप्ताह में फाइनेंशियल मंत्री, राष्ट्रपति, भारत की सीजीआई को ईमेल भेजा गया था। वेतन वृद्धि और अधिक जानकारी इसके बारे में दी गई थी। ईपीएस 95 पेंशन धारकों को न्यूनतम पेंशन वृद्धि में लाभ नहीं मिल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट में राजनेताओं की पेंशन के खिलाफ जनहित याचिकाएं दायर की गई है। सभी ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के अधिकारियों से निवेदन है कि वे आवेदन पत्र का समर्थन करें। यहाँ पर इसी बीच एक अन्य पेंशन धारक ने कहा कि यह भी प्रकाश में आया है कि भारत सरकार द्वारा कोश्यारी समिति के बहुत साल पहले ईपीएस 95 पेंशन भोगियों को 9,000 प्रति माह पेंशन की गारंटी दी थी। उस रिपोर्ट को भारत सरकार द्वारा बिना एम्प्लॉयमेंट के छुपा दिया गया था। यह भारत सरकार की ओर से वास्तविकता है क्या? यह तथ्य भारत सरकार द्वारा नेताओं के सामने लाया गया था और उससे यह आग्रह किया गया है कि क्या है इस मामले की सच्चाई, यह आप जरूर बताएं। तो कुल मिलाकर दोस्तों बात करें तो ईपीएस पेंशन वृद्धि को लेकर अब आप सभी के लिए कुछ न कुछ होने जा रहा है, क्योंकि ईपीएस 95 पेंशनर्स और कर्मचारी जो हैं वो बड़ा आंदोलन करने के मूड में नजर आ रही हैं। उनकी मांग है कि 9,000 रुपए की पेंशन अगर नहीं हुई है तो यहाँ पर बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। इनमें प्रदर्शन दोस्तों सिर्फ दिल्ली के अंदर ही नहीं किया जाएगा, पहले जो लखनऊ, बॉम्बे, चेन्नई में प्रदर्शन हुए हैं, इस अब की बार जो है देश के प्रमुख जो ईपीएफओ के मुख्यालय हैं उन सभी के बारे में प्रदर्शन किए जाएंगे। नेशनल एजुटेशन कमेटी, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के प्रतिनिधि मंडल और नेताओं ने यह कहा है कि अगर सरकार हमारी मांगों को मंजूर नहीं करती है तो जल्द देश में एक बड़ा आंदोलन भी किया जाएगा। इस बीच कुछ पेंशन भोगियों का यह भी मानना है कि जो ईपीएस 95 पेंशन भोगियों के 9,000 रुपए की पेंशन की गारंटी की बात की जा रही है वो कहीं ख्वाब तो नहीं है, कहीं झांसा तो नहीं है, क्योंकि पेंशन जो है वो 1,000 रुपए के स्तर से बढ़ाकर 3,000 रुपए भी अभी नहीं कर पाई है। वो सीधे 9,000 सरकार कैसे मंजूर कर सकती है, ईपीएफओ कैसे मंजूर कर सकते हैं? पेंशन भोगियों का कहना है कि यह सिर्फ झांसा है, पेंशन भोगियों को रिझाने के लिए ये बातें सामने आ रही है। तो इस प्रकार की आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण खबरें निकलकर सामने आई है।